This is Push English. I'm Renuka Singh. I'm here with the 6th chapter of your textbook, the Browning version, Terence Rattigan. In my previous video, I have already explained the overview of the chapter, a little about the characters and about author. So let us start with line-to-line explanation. The Browning version is written by Terence Rattigan, who is a British journalist come play dramatist, and this is one such play written by him, the Browning version, and this particular chapter in your textbook has been taken as an excerpt from that play. So सीन जो सेट किया है वो है स्कूल का बैकड्रॉप है. फ्रैंक एक यंग और क्रॉकर हैरिस एक मिडिल एज्ड टीचर हैं. बोथ ऑफ देम आर मास्टर्स. एंड टैपलॉफ की स्टोरी है. टैपलॉफ जो कि 16 ईयर्स का एक बच्चा है और ही इज़ इन लोअर 5th ग्रेड. ओके, तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लोअर 5th ग्रेड ये होता है. एंड ही हैड कम टू स्कूल फॉर एक्स्ट्रा वर्क, बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव. लेकिन क्रॉकर हैरिस आए नहीं है और फ्रैंक जो है बाय द वे टैपलो वेट कर रहा है. तो फ्रैंक कम्स एंड ही टॉक्स टू दिस बॉय. तो फ्रैंक बोलते हैं, डू आई नो यू. फ्रैंक पूछते हैं कि क्या मैं आपको जानता हूँ. तो टैपलॉव कहता है, नो सर. फ्रैंक बोलते हैं, आपका नाम क्या है. तो वो कहता है, टैपलॉव है सर. टैपलॉव, नो आई डोंट. इसका मतलब मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ. यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर, यानी यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट. उसने कहा, हाँ सर मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, अभी तो मैं लोअर 5th में हूँ और अभी अगले टर्म के बाद ही रिजल्ट्स जब आउट हो जाएंगे उसके बाद ही मैं कुछ स्ट्रीम अपनी ले पाऊँगा. इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट. अगर मेरा रिमूव यानी मेरा रिज़ल्ट कार्ड जो है या रिज़ल्ट ठीक होगा तो मैं नेक्स्ट ईयर में साइंस ले पाऊँगा नेक्स्ट टर्म में. फ्रैंक कहते, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव. क्यों, तुम्हें अभी तक अपना रिमूव अपना रिजल्ट नहीं पता चला. तो टैपलॉव ने कहा, नो सर मिस्टर क्रॉकर हैरिस हमें रिजल्ट्स नहीं बताते बाकी मास्टर्स की तरह. यानी फ्रैंक एक ऐसे मास्टर हैं जो रिजल्ट शेयर कर लेते हैं बच्चों से बिफोर द नॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. सो फ्रैंक कहता है कि वाई नॉट. उसने कहा, हाँ वो ऐसे ही हैं सर और आपको पता ही होगा वो ऐसे ही हैं. आई बिलीव देयर इज़ अ रूल दैट. तो फ्रैंक खुद ही रिपीट करने लगता है कि हाँ मुझे लगता है एक रूल है कि भाई फॉर्म रिजल्ट्स यानी रिजल्ट्स तभी अनाउंस होंगे लास्ट डे ऑफ टर्म पे एंड इट विल बी अनाउंस्ड ओनली बाय हेड मास्टर. तो टैपलन का येस सर यही रूल है, बट कोई नोबडी पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट हमारे जो टीचर हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उनके अलावा नोबडी पेज अटेंशन. तो फ्रैंक बोलते हैं, आई डोंट. मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ कि मैं आई डोंट पे अटेंशन टूवर्ड्स दीज काइंड ऑफ रूल्स. सो ये कोई क्राइटेरिया भी नहीं है. खैर, सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट हैव यू. तो इसका मतलब तुम्हें कल तक वेट करना पड़ेगा अपना फेट जानने के लिए. तो उसने कहा, येस सर. सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल. सपोज करो कि तुम पास हो जाते हो अच्छे मार्क्स से. व्हाट देन. उसने कहा, ऑफ कोर्स सर मैं साइंस लूँगा. तो वो थोड़ा सैड हो जाता है फ्रैंक और वो कहता है, वी गेट ऑल द स्लैकर्स. हमें सारे स्लैकर्स ही मिलते हैं. स्लैकर्स का मतलब दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन स्टडीज़, हु डू नॉट पास एग्जामिनेशन, हु आर नॉट गुड इन स्टडीज़, दे आर स्लो लर्नर्स. तो दे आर नॉट गुड इन स्टडीज़ एंड दे आर स्लो लर्नर्स. तो ये जो स्लैकर्स होते हैं ये किसको रेफ़र कर रहे हैं, वो उन सारे स्टूडेंट्स को रेफ़र कर रहे हैं जो साइंस स्ट्रीम ले तो लेते हैं लेकिन पास नहीं कर पाते ग्रेड या एग्ज़ाम. तो टैपलॉव को ये चीज़ बहुत बुरी लगी. उसने प्रोटेस्टिंगली कहा कि नहीं सर मैं आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस. तो फ्रैंक ने बोला, अच्छा आर यू, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. कम से कम जो साइंस यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसमें तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ. तो टैपलॉव ने कहा, खैर एनीवे सर, वैसे भी कम से कम इस मक से तो बहुत ही एक्साइटिंग होता है साइंस पढ़ना. वो बुक की तरफ इशारा कर रहा था. मक का मतलब होता है समथिंग विच इज़ इररिलेवेंट, यूज़लेस. मक का मतलब है यूज़लेस या इररिलेवेंट. तो फ्रैंक ने कहा, ये मक है क्या. तब उसने बताया कि ये एगेमेम्नॉन नाम की एक बुक थी वो, जिसको एस्चाइलस ने लिखा हुआ है और इससे तो बहुत ही एक्साइटिंग है. तो फ्रैंक ने कहा, एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज़ दैट द एगेमेम्नॉन इज़ मक. यानी फ्रैंक ने कहा तुम्हारे हिसाब से ये बुक जो है वो एक मक है. उसने कहा, नहीं ये मतलब नहीं है सर. प्ले इज़ नॉट, प्ले इज़ मक. आई डोंट थिंक द प्ले इज़ मक एग्जैक्टली. मेरे को ये नहीं लगता कि वो प्ले एकदम यूज़लेस है, बट जिस तरीके से उसका प्लॉट काफ़ी अच्छा है. प्लॉट ये है कि एक जो है वाइफ है, शी मर्डर्स हर हस्बैंड, और जिस तरीके से पढ़ाया गया है वो उसकी बात कर रहा हूँ. दैट इज़ वेरी यूज़लेस द वे इट इज़ टॉट. दैट प्ले ऑल टुगेदर इज़
interesting, but the way it is taught is not very interesting. It is very boring, or you can say, and the person is, or the pupils are not able to understand. तो ऐसा लगता है बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स को एक साथ स्ट्रिंग कर दिया गया हो, और अगर आप उसको गलत करते हैं, इफ़ यू कमिट अ मिस्टेक यू हैव टू राइट 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग। तो ये शायद कमेंट है ग्रीक लिटरेचर पर, ग्रीक लिटरेचर के टीचर पर, बिकॉज़ वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो फ्रैंक ने कहा कि यू साउंड ए लिटिल बिटर टैपलॉव, आप थोड़े से बिटर अपीयर हो रहे हैं मुझे, किस बात को लेके फ्रस्ट्रेशन है। उसने कहा हाँ सर मैं हूँ। उसने कहा तुमको रोका गया है इसलिए तुम थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो। उसने कहा नहीं सर, इस एक्स्ट्रा वर्क की वजह से नहीं। तो इसके मुंह से निकल गया एक्स्ट्रा वर्क। अब तक फ्रैंक ये नहीं जान रहे थे कि टैपलॉव को क्रॉकर हैरिस ने एक्स्ट्रा वर्क के लिए रोका है। सो फ्रैंक एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, उनकी समझ में नहीं आई कि अच्छा आज आखिरी दिन है स्कूल का, कल रिजल्ट निकलने वाले हैं, आज तुमको एक्स्ट्रा वर्क के लिए तुम्हारे सर ने बुलाया है। तो टैपलॉव ने कहा यस सर, मैं गोल्फ खेल रहा था और यू वुड थिंक ही हैड इनफ टू डू एनीवे हिमसेल्फ कंसिडरिंग ही इज़ लीविंग टुमारो फॉर गुड। तो आपको लग रहा होगा ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, और बट मैं बता दूँ सर आपको, पिछले हफ्ते मैंने कुछ क्लास मिस कर ली थी बिकॉज आई वॉज इल। सो और अब मैं इधर हूँ, मेरे टीचर ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा है, लुक एट दी वेदर सर। और उसने थोड़ा बात डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। उसने कहा बैड लक है तुम्हारा, स्टिल देयर इज़ वन कंफर्ट, लेकिन एक चीज़ सही है कि तुमको कल तुम्हारा रिमूव यानी रिजल्ट मिलने वाला है, और हो सकता है कि तुम एक गुड बॉय की तरह आज एक्स्ट्रा वर्क करने आ गए हो, तो तुमको पासिंग ग्रेड मिल जाए या पासिंग मार्क्स मिल जाए। तो टैपलॉव ने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सो श्योर, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मुझे पासिंग मार्क्स मिलेंगे, मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। क्योंकि जो क्रॉकर हैरिस है, टैपलॉव को पूरा विश्वास था कि क्रॉकर हैरिस ऑर्डिनरी मास्टर्स की तरह नहीं है, एंड दे जस्ट वुड नॉट डेयर नॉट टू गिव अ चैप्टर रिमूव आफ्टर इज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। बाकी के जो मास्टर्स हैं यानी ऑर्डिनरी मास्टर्स को देख आ जा रहा है, वो डेयर नहीं करेंगे कि किसी लड़के को उन्होंने रोका और उसको रिमूव में या अच्छे रिजल्ट ना दें। लेकिन ये रूल्स जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस पर अप्लाई नहीं होते। और अगर आप ध्यान दो तो वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को द क्रॉक बोल रहा है, कई बार उसने बोला, यानी ये कहीं ना कहीं निकनेम है, प्रोबेबली जो बच्चे रख देते हैं अपने टीचर्स का निकनेम। तो उसने कहा कि मैंने जैसे कल पूछा था उनसे राइटली मैंने पूछ लिया उनसे डायरेक्टली कि सर क्या आपने रिमूव में मुझे अच्छे मार्क्स दिए हैं? तो आपको पता है सर उन्होंने क्या जवाब दिया? तो फ्रैंक ने कहा हाँ नहीं पता, क्या जवाब दिया? तो टैपलॉव ने उनकी ही आवाज़ में, यानी बिल्कुल क्रॉकर हैरिस को मिमिक करते हुए, उनको इमिटेट करते हुए, उन्हीं की आवाज़ में जैसे बोला कि माय डियर टैपलॉव, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। तो मैंने तुमको एग्जैक्टली उतने मार्क्स दिए हैं जितने तुम डिज़र्व करते हो, ना कम है और ना ही ज़्यादा है। तो फ्रैंक ने को टैपलॉव ने कहा आपको पता है सर, हो सकता है उन्होंने मुझे कम मार्क्स दे दिए हो, ज़्यादा की तो मुझे उम्मीद है ही नहीं। ठीक है, इस एक्स्ट्रा वर्क के लिए भी पता नहीं, वो आई मीन द मैन इज़ हार्डली ह्यूमन। और उसी जोश में उसके मुंह से निकल गया कि वो इंसान है ही नहीं। फिर तुरंत उस चीज़ ने उसको रेक्टिफाई किया टैपलॉव ने, सॉरी सर हैव आई गॉन टू फार, क्या मैं कुछ ज़्यादा बोल गया? उसने फ्रैंक ने कहा हाँ तुम का ज़्यादा ज़्यादा ही बोल गए कुछ। तो टैपलॉव ने कहा सॉरी सर आई गॉट कैरिड अवे, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल होके मैं बोल गया ऐसा। फ्रैंक ने कहा एविडेंटली, और उन्होंने वहाँ से न्यूज़पेपर उठाया और उसको खोल के देखा। उसने कहा टैपलॉव, कहा यस सर, क्या मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने क्या कहा था तुमसे, एक बार फिर से बताओ। तो एज अ टीचर फ्रैंक को ये चीज़ एनकरेज नहीं करनी चाहिए थी किसी टीचर का, अगर कोई बच्चा इमिटेट कर रहा है, उनकी मिमिक्री कर रहा है, तो इट्स नॉट गुड। सो इन अ वे ही इज़ एनकरेजिंग अ चाइल्ड टू टॉक अबाउट अदर मास्टर इन अ बैड वे, एक तरीके से उनका मजाक उड़ाते हुए। तो फिर भी उन्होंने कहा कि तुम एक बार रिपीट कर लो, तो इसने फिर इमिटेट कर दिया। उसने फिर एग्जैक्टली वही डायलॉग दोहरा दिया कि माय डियर टैपलॉव, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। इस पर जो है थोड़े से अब इनको भी खुद लगा, थोड़ी देर बाद इनको रियलाइज़ हुआ फ्रैंक को कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस शाइलस एंड बी क्वाइट। तो ऐसा करो, अब तुम अपनी शाइलस की ये बुक पढ़ो और शांत रहो। तो टैपलॉव ने बहुत ही डिसलाइक के साथ शाइलस की उस बुक को देखा, और फ्रैंक ने कहा लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर, किस टाइम पर उन्होंने मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुमको कहा था यहाँ आने के लिए? तो उन्होंने कहा सर 6:30 कहा था। तो देखो 10 मिनट लेट हो गए हैं वो, तुम चले क्यों नहीं जाते? तो यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर
बिफोर लॉकअप तुम जो है इससे पहले कि वो आए तुम जाकर गोल्फ खेल सकते हो। तो थोड़ा शॉक्ड हुआ कि टीचर होके ये कैसा मुझे एडवाइस दे रहे हैं। उसने कहा नहीं नहीं सर, मैं नहीं यहाँ से हटूंगा, अदरवाइज क्रॉक मुझे कट कर देंगे, यानी मिस्टर क्रॉकर हैरिस मुझे काट देंगे। आई शुड नॉट थिंक इट इज़ एवर बीन डन इन द होल टाइम ही इज़ बीन हियर। मतलब कोई ऐसे करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। भगवान ही जाने मेरा क्या होगा अगर मैं ऐसा करूँगा। तो हो सकता है मेरे घर तक मुझे फॉलो करें या कुछ और कर दें। तो फ्रैंक ने कहा मुझे ये तो एडमिट करना पड़ेगा कि मुझे जलन हो रही है मिस्टर क्रॉकर हैरिस से। जिस तरीके का इफ़ेक्ट इन्फ्लुएंस उनका बच्चों पर है अपनी क्लास में, वो देख करके मैं काफ़ी एनवियस फील कर रहा हूँ। और ऐसा लगता है तुम लोग कितने सबके सब डरे रहते हो, उनसे इतना ज़्यादा डरते हो तुम लोग। क्या करते हैं वो, मारते हैं क्या तुम लोगों को? टैप्टोकान गुड लॉर्ड नो सर, वो मारते नहीं। ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स। हमारे स्कूल में और बहुत सारे मास्टर्स हैं जो सैडिस्ट हैं। तो उसने कहा बेग योर पार्डन, क्या कह रहे हैं सैडिस्ट मतलब? तो उसने कहा सैडिस्ट का मतलब वो होता है सर जो पर्सन हु ड्रॉज प्लेजर आउट ऑफ पेन, जो दूसरों को कष्ट देकर खुद बहुत ही प्लेजर फील करता है, खुश फील करता है। तो फ्रैंक ने कहा इंडीड, लेकिन अभी अभी तुम कह रहे थे कुछ मास्टर्स हैं, कौन है वो मास्टर्स? तो टैपलॉव ने कहा सर आपको तो पता ही होगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उनको जानते हैं। और ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट टीचर्स थिंक वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग। हालांकि आप में से बहुत सारे मास्टर्स ये सोचते हैं कि हम चीज़ों को समझते नहीं हैं, हम लड़के चीज़ों को समझते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सर, हम सब कुछ समझते हैं। और सर लेकिन आप तो अलग हैं, यू आर डिफरेंट, यू आर यंग, आपकी बात ही कुछ और है, आप बाकी मास्टर्स से अलग है। तो कहीं ना कहीं टैपलॉव के दिमाग में है कि अगले साल जब मैं साइंस पढ़ूंगा तो मिस्टर फ्रैंक ही मुझको पढ़ाएंगे, इसलिए प्रोबेबली थोड़ा सा उनको फ्लैटर करने के लिए ये शब्द कहा है उसने। वेल कंपैरेटिवली एनीवे यू आर अ साइंस, और वैसे भी आप तो साइंस टीचर हैं सर, तो आप तो कंपैरेटिवली बाकी लोगों के काफ़ी उनसे डिफरेंट हैं, आप यंग हैं और आप तो समझते ही होंगे सैडिज्म क्या होता है। तो फ्रैंक थोड़ी देर के लिए रुका, उसने कहा गुड लॉर्ड व्हाट आर आर स्कूल्स कमिंग टू, ये हमारे स्कूल्स किस तरफ को जा रहे हैं, मतलब हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं मतलब। तो खैर ये बात वहाँ पे टैपलॉव ने काटी। उसने कहा नहीं सर, मिस्टर क्रॉक यानी द क्रॉक सैडिस्ट नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि वो सैडिस्ट नहीं है। ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स। कम से कम अंदर से वो जैसे भी होंगे लेकिन फीलिंग्स तो होंगी, लेकिन ही नेवर शोज इट अप। वो कभी ऐसे इमोशंस दिखाते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ही इज़ ऑल श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट, पूरी तरीके से एकदम हार्ड है, एक नट की तरह। और उनको अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे लोगों से उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि लोग उन्हें लाइक करें। और अजीब भी है क्योंकि ज़्यादातर मास्टर्स ये चाहते हैं कि उन्हें लाइक किया जाए। मास्टर्स ही क्यों, एक ह्यूमन, हर ह्यूमन की ये इच्छा होती है कि वो पसंद किए जाएं, लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अच्छा नहीं लगता कि लोग उन्हें पसंद करें। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। सो गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।